स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद में। हम कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है तो देख चुके हैं, बिल क्या होता है, चेक क्या होता है ना। आज थोड़ा सा हम इससे पहले हम जनरल एंट्री कर ही रहे थे और वो कंटिन्यू करेंगे, अनुग्रह विपत्र भी बचे हुए हैं। लेकिन आज एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट हम लेते हैं। इस थ्योरेटिकल पॉइंट में क्या है कि चेक, विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र, इन तीनों में क्या अंतर होता है। थोड़ा मैंने लिखा है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। चेक होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट। ये क्या होता है? चेक आप जानते हैं, चेक बैंक के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें बैंक को आदेश दिया जाता है कि या तो मुझे या मेरे आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाए। बिल आप देख चुके हैं, है ना। बिल एक शर्त रहित लिखित पत्र होता है जिसमें लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है और उसके जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसकी स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है। एक निश्चित अवधि बाद ये होता है। प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है कि जो हमारा देनदार होता है वो खुद से लिखता है और बात की प्रतिज्ञा करता है कि मैं अमुक इतनी धनराशि उस व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा इन तीनों में अंतर देखते हैं, ठीक है, जिनमें बिल, प्रतिज्ञा पत्र और चेक तीनों में। तो अंतर का पहला आधार, ये 6 आधार मैंने लिखे हैं। इन 6 आधार के बेस पर हम देखते हैं प्रकृति, स्वीकृति, अवधि, मुद्रांक, प्रयोग और परिभाषा। सबसे पहले प्रकृति देखते हैं। तो जो चेक होता है, चेक सदैव बैंकर पर लिखा जाता है, ठीक है। चेक हमेशा किसी बैंक के ऊपर लिखा जाएगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, है ना। बैंक को आदेशित किया जाएगा कि आप भुगतान कीजिए या तो मुझे या मेरे आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन जब विनिमय पत्र की बात करते हैं या प्रतिज्ञा पत्र की बात करते हैं तो ये किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, उसमें बैंक भी शामिल है, ठीक है। विनिमय विपत्र किसी भी व्यक्ति, बैंक सहित पर लिखा जाता है। बैंक पे लिख सकते हैं, बैंक के अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति पर लिखा जा सकता है। प्रतिज्ञा पत्र भी सेम होता है। अगली बात करते हैं स्वीकृति, है ना। इसे स्वीकार कौन करता है? तो चेक है, चेक पर तो किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। चेक का लिखने वाला बैंक के ऊपर लिख देगा और अपने साइन कर देगा, ठीक है। इससे बैंक चेक वैलिड हो जाएगा, इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विनिमय विपत्र होता है, इसमें देनदार या आहरी ड्रावी जो होता है उसकी स्वीकृति बहुत आवश्यक है। अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई मतलब ही नहीं है ना। बिल का लेखक जो आहर्ता है वो लिखेगा, लेकिन स्वीकर्ता जो आहरी है उसे इसे स्वीकार करके वापस स्वीकर्ता ही आहरी को आहर्ता को दे रहा होगा, है, तभी ये वैलिड होगा। प्रतिज्ञा पत्र पर तो स्वीकृति कोई आवश्यकता का मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र में तो खुद ही लिखने वाला यानी देनदार जो होता है वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं फलाना व्यक्ति को इतने पेमेंट और इतने तारीख को दूंगा ना। इस पर तो ये खुद ही एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, तो इस पर किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर आप देख सकते हैं जो चेक है, चेक मांग पर देय होता है ना। चेक पे आज हमने चेक लिखा, आज हम तारीख तो डाल देंगे और वैलिडिटी आप जानते हैं कि 3 महीने आज के टाइम में चेक की वैलिडिटी होती है। लेकिन चेक सदैव मांग पर देय होता है। जब भी चेक बैंक में जाएगा, है ना, जिसके नाम चेक काटा है वो चेक लेकर बैंक में जाएगा तो तभी बैंक को पेमेंट करना होगा उसका। जब भी मांगेगा, अगर वो 3 महीने के अंदर नहीं गया तो उसको कोई पेमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, है ना। चेक हमेशा मांग पर ही देय होगा। लेकिन विनिमय विपत्र मांग पर अथवा निश्चित अवधि के बाद देय होता है। ये दोनों कंडीशन में लागू होता है। हमें जब विनिमय पत्र हम पढ़ रहे थे तब देखा भी था कि विनिमय पत्र के प्रकार अवधि के आधार पर होता है दर्शनीय पत्र, जिसके सिर्फ दर्शन करा दी जाए तो पेमेंट करना होगा, और एक मुद्दती विपत्र, है ना, जो निश्चित अवधि के बाद देय होता है। तो विनिमय पत्र दोनों तरह से होता है, मांग पर भी और निश्चित अवधि के बाद भी। और प्रतिज्ञा पत्र तो एक निश्चित अवधि के बाद ही पेमेंट होता है ना। उस पर लिखा होता है, प्रतिज्ञा करने वाला, लिखने वाला प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस अवधि के 3 महीने बाद इस व्यक्ति को इतनी राशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता हूं। अब बात करते हैं मुद्रा यानी स्टाम्प या टिकट। जो मुद्रांक होगा, चेक पर मुद्रांक बिल्कुल नहीं लगाया जाता, चेक पर कोई टिकट विकेट नहीं लगाया जाता है, कोई मुद्रांक नहीं लगा होगा। लेकिन विनिमय पत्र पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उस पर नियमानुसार स्टाम्प लगाया जाता है, मुद्रांक लगाया जाएगा, टिकट लगेगा। और प्रतिज्ञा पत्र पर भी टिकट लगेगा, मुद्रांक लगाया जाता है, ठीक है जी। प्रयोग की बात करें तो चेक का प्रयोग व्यापारिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। बिजनेस में भी चेक
का लेन देन होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को चेक देता है या उससे लेता है, और हम पर्सनली भी चेक का यूज करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी चेक का यूज होता है। लेकिन विनिमय पत्र की बात करें, सिर्फ व्यापारिक कार्यों में ही इसका यूज होता है विनिमय विपत्र का, व्यक्तिगत कार्यों में इसका यूज नहीं होता। हालांकि अनुग्रह विपत्र होते हैं विनिमय पत्र में कि जो पारस्परिक सहायता हेतु लिखे जाते हैं, लेकिन वे भी व्यापारियों के मध्य लिखे जाते हैं। एक आम आदमी दूसरे आम आदमी पर अनुग्रह विपत्र नहीं लिख सकता। तो बिल ऑफ, आप समझे, विनिमय पत्र का प्रयोग केवल व्यापारिक कार्यों के लिए होता है। और प्रतिज्ञा पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत और व्यापारिक दोनों प्रकार से हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रतिज्ञा पत्र जो बिजनेसमैन है उनके मध्य भी प्रतिज्ञा पत्र लिखे जाते हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी, है ना, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसे देने हैं तो इस बात की प्रतिज्ञा कर सकता है प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा कि मैं पैसा इस व्यक्ति को इस समय के पश्चात दूंगा। तो प्रतिज्ञा पत्र दोनों तरह का होता है। फिर हम बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा के आधार पर हम देख सकते हैं, जो परिभाषा होती है, इनकी सबकी परिभाषा दी गई। चेक की एक अलग परिभाषा होती है, विनिमय पत्र की अलग परिभाषा होती है, प्रतिज्ञा पत्र की अलग परिभाषा होती है। तो परिभाषा किस एक्ट की किस धारा के अनुसार है उसे देखते हैं। तो एक एक्ट होता है भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। याद रखें, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881। तो उसकी जो धारा 6 है उसमें चेक को परिभाषित किया गया है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 में, धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया, और इसी अधिनियम की धारा 5 में विनिमय विपत्र को परिभाषित किया गया है, और इसी अधिनियम की धारा 4 में प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित किया गया है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 में प्रतिज्ञा पत्र को परिभाषित किया गया है। धारा 5 में भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 में विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है, और इसकी धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा, चेक, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, तीनों में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे भी आप देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पे बनाई गई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।